छोटी सी बहू पार्ट 1। निशा 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। इकलौती तो थी ही, घर में सबसे छोटी भी थी। सबसे छोटा होने के कारण वो हमेशा से ही सबकी बहुत ही दुलारी रही थी। निशा बेटा, एक गिलास पानी लाना तो। अभी लाई पापा। निशा, पापा को एक कप चाय भी बना कर दे देना, मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ। मम्मा आपको पता है ना, मुझसे अच्छी चाय नहीं बनती, आप बना दो ना प्लीज। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है ना उसका घर के काम में मन नहीं लगता, तो फिर तुम क्यों उसे बार बार काम के लिए कहती रहती हो? तुम खुद उठकर नहीं बना सकती हो? मैं तो सब कुछ ही कर सकती हूँ जी, और इतने सालों से कर भी रही हूँ। लेकिन आपकी बेटी भी कल को ससुराल जाएगी कि नहीं? एक कप चाय बनाना भी नहीं सिखाएंगे तो ससुराल जाकर नाक कटाएगी हमारी। तुम तो बात बात पर राशन पानी लेकर तैयार खड़ी रहती हो। अरे बच्ची है, सीख जाएगी। और कौन सा कल ही उसकी शादी होने जा रही है। जब देखो हर समय ससुराल जाने का ताना मारती रहती हो। अब तुम ये बताओ कि तुम चाय बनाकर पिलाओगी या नहीं? हाँ हाँ, खूब चढ़ा लीजिए इसे सर पर। कल को जब ससुराल से इसकी शिकायत आएगी ना तो आप ही झेलिएगा। हम तो अपनी प्रिंसेस को ससुराल भेज ही नहीं रहे। मेरी राजकुमारी तो यहीं रहेगी, पापा के पास। हमेशा इस घर में राज करेगी। सबकी बेटियां ना राजकुमारी ही होती है। तो फिर अपने बेटों के लिए क्यों ब्याह कर ले आए किसी और की बेटी को? और मुझे किस लिए ब्याह कर लाए थे? मैं क्या राजकुमारी नहीं थी अपने घर वालों के लिए? मेरी तो जिंदगी बीत गई इस घर में सबकी फरमाइश पूरी करते करते। मुझे तो एक भी दिन आपने राजकुमारी या रानी होने का सुख नहीं दिया। बिटिया, राजकुमारी सिर्फ बाप के घर में होती है, पति के घर में कोई रानी नहीं होती। हाँ, कुछ दिन बाद नौकरानी जरूर हो जाती है। पापा, आपने देखा ना मम्मा मुझे कैसी बातें सुना रही है। अरे चाय बनानी नहीं आती तो कौन सा बहुत बड़ा पाप हो गया। एग्जाम में तो मैं हमेशा टॉप ही करती हूँ ना। अपने कॉलेज की हर एक्टिविटी में फर्स्ट आती हूँ। ये जो ढेर सारे मेडल लगे हुए हैं ना पूरे घर में, ये सब मैं ही तो जीत कर लाई हूँ। अगर मैं सुबह शाम झाड़ू पोछा और रसोई संभालूंगी तो मुझे मेडल नहीं, एग्जाम में अंडा मिलेगा, अंडा। बिल्कुल सही कह रही है मेरी गुड़िया। देखो भाग्यवान, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटी को काम नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन तुम इस तरह से उसके ऊपर दबाव तो मत डालो। समय आने पर सब जिम्मेदार हो जाते हैं। जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो वो भी सब कुछ सीख जाएगी। और मेरी बिटिया कोई मंद बुद्धि थोड़ी ना है, हर काम में टॉपर है, तो खाना बनाना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है। 2 दिन में सब कुछ सीख जाएगी। अभी उसके खेलने कूदने के दिन है, एंजॉय कर लेने दो उसको। ठीक है, मुझे क्या। कुछ दिन बाद, अरे निशा बेटा, ये तुम्हारा हॉस्टल नहीं घर है। और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? ये छोटे छोटे से निकर पहनकर घर में घूमने की अब तुम्हारी उम्र नहीं रही बेटा। थोड़े अदब के और ढंग के कपड़े पहना करो। घर में पापा हैं, बड़े भाई हैं, और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन में तुम्हें भी ससुराल जाना है। ऐसे बेहूदे कपड़े पहन के ससुराल में घूमोगी तो तुम्हारी सास तो यही कहेगी ना, माँ ने कोई तमीज नहीं सिखाई। मम्मा आपको पता है ना, मुझे शॉर्ट्स पहने बिना नींद नहीं आती रात में। और सास क्या रात में मेरे कमरे में ही कैमरा लगाकर बैठी रहेगी। मैं सोते समय पहनती हूँ, सुबह उठकर चेंज भी तो कर लेती हूँ। तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। हर बात का जवाब है तेरे पास। लेकिन मैं समझा रही हूँ, मेरी बातों को गांठ बांध ले, वरना कल को तू बहुत पछताएगी। अरे भाग्यवान, अब क्या हो गया? हर समय मेरी गुड़िया के पीछे क्यों पड़ी रहती हो तुम? छोटी है, संभल जाएगी। थक गई हूँ मैं आपका ये छोटी छोटी सुनकर। 21 साल की हो गई है आपकी बेटी। 21 साल की लड़कियाँ क्या एक कप चाय बनाना भी नहीं जानती? बिल्कुल दूध पीती बच्ची बनाकर रखा हुआ है आपने इसको। जब बाप को ही समझ में नहीं आ रहा तो बेटी को क्या समझ में आएगा? 21 साल में मैं 2 बच्चों की माँ बन गई थी और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। और एक ये लड़की जो अभी खुद को ही नहीं संभाल पा रही। कुछ दिन बाद, निशा बेटा, बुआ जी के यहाँ शादी में चलना है। तुम्हें अपने लिए जो लेना है खरीद लो बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी में नहीं जा रही, आप दोनों भाभियों को ले जाओ। बेटा, भाभी तो जाएंगी ही, लेकिन तुम्हें जाने में क्या दिक्कत है? और तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? मम्मी, मैं रिश्तेदारों के साथ बहुत बोर हो जाती हूँ।
सबको नमस्ते नमस्ते कर करके ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती। थोड़ा सा भी स्टाइलिश कपड़े पहन लो तो बुआ जी और ताई जी घूर घूर कर देखने लगते हैं। मुझे उन लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता। अब जाओ प्लीज। बेटा आज तुम मायके में हो, मायके के रिश्तेदारों से ही तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, ससुराल में सबके साथ कैसे निभाओगी? बेटा दुनियादारी सीखना भी बहुत जरूरी काम होता है। अभी भी समय है, अपनी आदतों में सुधार लाओ। अब अगर तुमने लड़की बनकर दुनिया में जन्म लिया है तो ये सच तो कोई टाल नहीं सकता बेटा कि तुम्हें कल को किसी के घर की बहू बनना है। बेटी की 100 गलतियां माफ होती है, लेकिन बहू की एक गलती भी ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपने पापा और भैया को ही देख लो ना। चाहे तेरे पापा हो या भैया, दोनों ही तुझे बहुत लाड प्यार से रखते हैं, लेकिन तूने देखा है तेरे भैया तेरी भाभी के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं? बच्चे हो या घर के काम सब तेरी भाभी ही करती है ना। भैया तो अपनी खुशी से बहू का हाथ भी नहीं बटाना चाहता। वो तो मैं टोक देती हूँ, इसलिए खाना लगाने या मुन्ना को सुलाने लगा है। अब 5 से अगर 5:15 भी हो जाए ना तो तुम्हारे पापा चाय चाय का शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और मुझसे हमेशा यही चाहते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट रहूँ, चाहे घर के काम करने हो या किसी के साथ रिश्तेदारी निभानी हो। मेरी की हुई कोई भी गलती इस घर में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी तरह शादी के बाद तेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आ जाएगा। और निशा बेटा, क्योंकि तूने बचपन से कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाई, तुझे बहुत दिक्कत आएगी बेटा। मेरी मान, और आज से ही घर गृहस्थी का काम सीखना शुरू कर दे बेटा। मम्मा, ऐसा लगता है जैसे कि आपका जीवन का मिशन ही यही है कि आप किसी भी तरह मुझे बस एक अच्छी बहू बना पाए। अरे मम्मा, मैं थक गई हूँ आपका ये लेक्चर सुनते सुनते। पापा देखो ना मम्मा को। निशा पैर पटकते हुए अपने पापा के पास पहुंच जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी उसके पापा उसकी साइड लेकर निशा की माँ को वहां से भेज देते हैं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। निशा ने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के कुछ दिन बाद ही निशा के लिए अमित का रिश्ता आता है। अमित एक बहुत अच्छे और धनाढ़ परिवार से था। उसके परिवार में उसकी दादी, मम्मी, 2 छोटे भाई और एक बड़ी बहन भी थे। बड़ी बहन रश्मि की शादी हो चुकी थी और दोनों छोटे भाई अभी कंवारे थे। कुल मिलाकर अमित अपने परिवार में सबसे बड़ा था। अमित के परिवार की ओर से दहेज के लिए भी कोई मांग नहीं थी और ऊपर से उन्होंने निशा को एक ही नजर में पसंद भी कर लिया था। अमित दिखने में बहुत अच्छा था, उसकी कमाई भी अच्छी थी, इसलिए निशा के मम्मी पापा को भी पहली नजर में ये रिश्ता पसंद आ जाता है और इस तरह जल्दी ही शादी करके निशा अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद निशा की मुंह दिखाए के समय, निशा बहू, ये सब रिश्तेदारी की औरतें हैं। मुंह दिखाए के बाद तुम्हें सबके पैर छूने हैं। ठीक है मम्मी जी। निशा को रस्म समझाने के बाद निशा की सास घर आए मेहमानों के चाय नाश्ते के इंतजाम में लग जाती है। सभी औरतें एक एक करके निशा का चेहरा देखती हैं और मुंह दिखाए के लिए लाए हुए लिफाफे उसको थमा देती है। मुंह दिखाए के बाद निशा उठकर बारी बारी से सबके पैर छूती है और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब रमा वापस कमरे में आती है तो बहू से पूछती है, सबके पैर छू लिए ना बेटा, कोई बचा तो नहीं? जी मम्मी जी, सबके पैर छू लिए। बहू की बात सुनकर रमा सबको चाय नाश्ता देती है। चाय पीने के बाद सभी औरतें जाने लगती है। एक औरत दूसरी औरत से कहती है, जीजी, बहू ने तो पैर छूकर 10 रुपए भी हाथ में नहीं रखे। लगता है यहाँ के रिवाज उसे पता नहीं है। अरे इसे नहीं पता, इसकी सास को तो पता होगा। उसने तो सारी जिंदगी यहाँ बिताई। देखो तो कैसे बेइज्जती करी है सास बहू ने, ऐसे ही सूखे सूखे पैर छुआ दिए। जैसे ही रमा के कानों में मेहमानों की बात पड़ती है, वो बहू निशा के पास जाती है। निशा बहू, मैंने तुमसे पूछा था ना, तुमने सबके पैर छू लिए, तो तुमने मुझे क्या जवाब दिया? हाँ मम्मी जी, मैंने सबके पैर छू लिए। मैंने हाँ तो कहा था। अरे इतने भी समझ नहीं है तुम्हें? शादी के बाद जब पहली बार किसी के भी पैर छुए जाते हैं तो उनको शगुन दिया जाता है। ऐसे ही खाली हाथ पैर नहीं छुए जाते। हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं? अरे तुम्हारे घर में तो पहले से 2-2 भाभियां हैं, पता तो तुम्हें होगा ही।
मम्मी जी, मुझे मम्मी ने लिफाफे तो दिए थे, लेकिन पता नहीं मैं कैसे भूल गई। वो ना मेरे पर्स में रखे हुए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा, तुमने तो आज पहले दिन ही औरतों के बीच हमारी किरकिरी करवा दी। क्या सोच रही होंगी सब औरतें? इन सास बहू को जरा भी सहूर नहीं है। रमा की बात सुनकर निशा अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। अब वो सास को क्या जवाब देती कि वो तो कभी भी किसी रस्म रिवाज या समारोह में शामिल ही नहीं होती थी। उसे पता ही नहीं है कि कब और क्या रस्म निभाई जाती है।